काले नाग का खजाना। एक गांव में लक्ष्मी अपने परिवार के साथ रहा करती थी। वो और उसका पति किसानी करके अपना गुजारा किया करते थे, पर कुछ दिनों से उनके खेतों में एक काला सांप घूम रहा था, जिस वजह से वो अपने खेतों को जोत नहीं पा रहे थे। अजी कुछ दिनों से समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारे खेतों में काला सांप कहाँ से आ जाता है। सही कह रही हो, पर अगर इसे हटाया नहीं गया तो हम लोग तो खेती भी नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर हमें इससे छुटकारा मिलेगा। और इसके बाद वो दोनों पति पत्नी सपेरे को बुला लेते हैं। सपेरा वहां आकर बीन बजाना शुरू कर देता है, पर वो सांप निकलता ही नहीं है, जिस वजह से सपेरा काफी देर तक बीन बजाता रहता है और फिर वहां से चला जाता है। सपेरे के जाने के बाद लक्ष्मी और उसका पति मुकेश सोचते हैं शायद वो काला सांप चला गया होगा, और अगले दिन वो लोग फिर से खेतों को जोतने के लिए चले जाते हैं। पर जैसे ही वो वहां पहुंचकर खेतों को जोतना शुरू करते हैं, वैसे ही वो काला सांप निकलकर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बुरी तरह से घबरा जाते हैं। अरे नहीं, ये सांप तो अपने खेतों में ही था। इसका मतलब ये नाग यहाँ से गया ही नहीं था। अजी पर अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना ये हमें काट लेगा। तुम डरो मत, मैं कुछ ना कुछ जरूर करता हूँ। और ये कहकर मुकेश एक बड़ा सा डंडा लाता है और उस सांप को हटाने लगता है, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो सांप भागता नहीं है। अब तो वो लोग काफी परेशान हो चुके थे। आखिर इस जगह ऐसा क्या है जिस वजह से ये सांप यहीं पर घूम रहा है। इस पर मुकेश उससे कहता है, अब तो हमें इस सांप को मारना ही पड़ेगा, तभी जाकर हम अपने खेतों को जोत पाएंगे, वरना हम अपने खेतों से हाथ धो बैठेंगे। और ये कहकर मुकेश 2-3 आदमियों को बुलाता है और डंडे से उस सांप को मारने के लिए होता है। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और खेतों के बीच एक बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसमें से एक बड़ा काला नाग निकलकर बाहर आता है। उस काले नाग को देखकर सभी आदमी वहां से भाग जाते हैं और वहां पर अब सिर्फ मुकेश और लक्ष्मी ही बचते हैं। हाय राम, इतना बड़ा था सांप, मैंने तो कभी नहीं देखा। ये हमारे खेतों में क्या कर रहा है। तभी अचानक सांप उन दोनों से कहता है, आज से ये खेत हमारा है। अगर तुम लोगों ने हमें परेशान करने की कोशिश भी की तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पर अगर आप हमारा खेत ले लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। हम लोगों का तो इसी से गुजारा होता है। पर वो लोग इससे आगे कुछ कह पाते इससे पहले वो बड़ा नाग वापस उसी गड्ढे में चला जाता है और वो छोटा सा भी उसी के पीछे पीछे चला जाता है। नागों का झुंड देखकर उन लोगों के तो होश ही उड़ चुके थे। अजी ये कब हुआ, हमें तो पता ही नहीं लगा कि हमारे खेतों के नीचे इतने सारे सांप रहते हैं। सही कह रही हो, मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग मारे जाएं। हमें अपने खेतों को छोड़ देना चाहिए। पर अगर खेत छोड़ देंगे तो फिर हम लोग खाएंगे क्या। इन्हीं खेतों से तो हमारा गुजारा होता है। हमें नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, तभी जाकर कुछ हो सकता है। लक्ष्मी की बात सुनकर मुकेश उसकी बात पर सहमति जताता है और अगले दिन वो लोग पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। वो दोनों खेतों पर आ जाते हैं और फिर उसी जगह लक्ष्मी और मुकेश पूजा करने लगते हैं। वो वहां पर दूध चढ़ाते हैं और सब कुछ विधि पूर्वक करते हैं। तभी अचानक वो बड़ा सा काला नाग निकलता है, जिसे देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। इस पर वो काला नाग उनसे कहता है, मैं तुम लोगों की पूजा से खुश हुआ। बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए। हमें बस हमारा खेत वापस चाहिए, हम और कुछ नहीं चाहते हैं। ये खेत हम तुम्हें वापस दे देंगे, पर तुम और भी कुछ मांग सकते हो। हम और क्या मांगे, आप हमसे खुश हो गए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे आप हमारे खेतों के नीचे आए कब, हमें तो ये पता ही नहीं चला। हम तुम्हारे खेतों के नीचे काफी समय से रह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे खेतों के नीचे खजाना छुपा हुआ है। क्या खजाना, पर ये कब हुआ, हमने तो जाना ही नहीं। मुझे पता है, पर चलो मैं तुम्हें
खजाना दिखाता हूँ। इसके बाद नाग उन्हें उसी गड्ढे में ले जाता है और नीचे आने के बाद वो देखते हैं वहां पर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ था। खजाने को देखकर लक्ष्मी और मुकेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अभी वो खजाने को देख ही रहे थे तभी पीछे से गांव का लाखन आ जाता है और वो उन दोनों से कहता है, अच्छा तो ये माजरा है, तभी मैं कहूँ तुम लोग यहाँ पूजा क्यों कर रहे हो? यहाँ तो बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। लाखन को देखकर वो दोनों भी काफी हैरान हो जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तुम दोनों की जासूसी कर रहा था। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी और मुझे आज पता लग गया कि इसी वजह से यहाँ पर नाग रह रहे थे। अब ये सारा खजाना मेरा होगा, मेरा। नहीं, खजाना नाग देवता का है, ये तुम्हारा नहीं हो सकता है। चले जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। नहीं, अब तो मैं खजाना लेकर ही रहूंगा। सबसे पहले मैं इस नाग को ही मार दूंगा, फिर तुम दोनों को। ये और ये कहकर जैसे ही लाखन उस नाग को मारने के लिए आगे जाता है, वैसे ही एक छोटा सा सांप लाखन को काट लेता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर वो दोनों पूरी तरह घबरा जाते हैं। इस पर वो काला नाग उनसे कहता है, तुम लोग घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। हम बस उन लोगों को सजा देते हैं जो लालची पापी होते हैं। तुम्हें जितना खजाना चाहिए है तुम ले जा सकते हो। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बस ये चाहते हैं कि आप हमारा खेत वापस कर दें। मैं तुम्हारा खेत छोड़ दूंगा, पर तुम्हें जितना खजाना लेना है ले लो, क्योंकि ये खजाना मेरे साथ ही चला जाएगा। ये सुनकर वो एक एक मुट्ठी खजाना उठा लेते हैं। ये देखकर नाग देवता बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। नाग देवता के जाने के बाद लक्ष्मी और मुकेश अपने खेतों में वापस आ जाते हैं और अब वो बहुत ही खुश थे क्योंकि काले नागों ने उनके खेतों को छोड़ दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।